मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह की चाय पीने के बाद सीधा किचन में एंट्री मार दी है क्योंकि भाई आज काफ़ी सारा काम है। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि केक की जो सेकंड लेयरिंग है ना विप्ड क्रीम की, वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का काम शुरू करती हूँ। और ये जो केक की लेयरिंग कर रही हूँ मैं, ये आज नहीं दिखाऊंगी, कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, ताकि सारा जो है केक का जितना भी रिकॉर्डिंग मैंने किया है वो एक साथ नजर आए, वरना कंफ्यूजन हो जाता है कि आज ये कल वो। तो एक साथ दिखाऊंगी केक का जितना भी मैंने काम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। A few moments later. तो केक की सेकंड लेयरिंग भी हो गई है, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, डेकोरेशन मैं कल करूंगी। फिलहाल मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले बनाती हूँ आलू तिल की गुरखाली चटनी, उसके बाद मसाला भिंडी, दाल चढ़ा दिया है मैंने ऑलरेडी। जो जो बनाती रहूंगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आलू तिल की गुरखाली चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, इसलिए डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, आपको ये बता दूं कि इस चटनी के बिना हम गुरखालियों की पार्टी एकदम अधूरी है। कोई ऐसी पार्टी नहीं होती है जिसमें ये आलू तिल की चटनी ना बने। तो आलू तो मैंने कल ही बॉईल करके रख दिए थे, बस चटनी आज बना रही हूँ। प्याज और हरा धनिया मैं आखिरी में डालूंगी सर्व करते वक्त। तो ये रेडी है। अच्छा, आलू तिल की गुरखाली चटनी के बाद अब मैं बना रही हूँ मसाला भिंडी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर नहीं है तो इसलिए डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में। तो देखिए, भिंडी को मैंने इतने साइज में काट के तैयार कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, ये भिंडी एकदम अलग स्टाइल से बनती है, तो अगर आपने कभी ये रेसिपी ट्राई नहीं की है तो ज़रूर कीजिएगा। और मसाले डालने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी नींबू का रस और साथ में बेसन। अभी भिंडी का सीज़न भी है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन मानिए सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब सारे भिंडी के पीसेस को ना हम इन मसाले और बेसन से कोट कर लेंगे और बस अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल गरम कर लिया है, तो हम इन्हें करीब 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में चलाते रहें, बस इनको जलने नहीं देना है, ब्राउन नहीं होने देना है। अच्छा, ये बेसन की कोटिंग की वजह से ना इस भिंडी का टेस्ट एकदम दोगुना हो जाता है। तो देखिए भिंडी फ्राई हो चुकी है, इनको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी कढ़ाई में हम इस सब्जी को बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए ये भिंडी ऑलरेडी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो अब जिस कढ़ाई में हमने भिंडी को फ्राई किया था उसमें मैं थोड़ा सा तेल और ऐड कर दूंगी। अच्छे से तेल को गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी साबुत जीरा, थोड़ा सा हींग और हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी एकदम बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज के साथ साथ इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच थीचा हुआ मतलब कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। हल्का सुनहरा होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर का पेस्ट और थोड़ा सा नमक, एकदम स्वाद के हिसाब से। याद रखिएगा भिंडी को फ्राई करते वक्त भी हमने नमक डाला था। और अब मैंने यहाँ पे ले ली है 2 कटोरी दही। इसमें मैं डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, और अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे। और देखिए यहाँ पे टमाटर अच्छे से पक चुका है, साइड में से तेल नजर आने लगा है। तो अब तैयार किए हुए दही के पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे और आंच को एकदम धीमा रखना है इस वक्त आपने, और लगातार चलाकर अब इसे हम तब तक पका लेंगे जब तक कि दोबारा से साइड में से तेल ना नजर आने लगे। और बस आखिरी में इसमें हम डाल देंगे फ्राई की हुई भिंडी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे मसालों के साथ और बस फिर हम इसे ढककर करीब 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे एकदम धीमी आंच पर। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें और ये हो जाएगी हमारी एकदम शादी स्टाइल मसाला भिंडी तैयार। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना। तो इस स्टाइल से अगर आपने कभी नहीं बनाई है ना मसाला भिंडी तो ज़रूर बनाइए, मैं इसे हाईली रेकमेंड करती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये सब्ज़ी। अच्छा, मसाला भिंडी के बाद मैं बना रही हूँ अचारी चिकन। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। ये रेसिपी भी बहुत ही बढ़िया है, तो अगर आप चिकन के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज वेरिएशन ये है कि आज इसमें मैं प्याज भी डाल रही हूँ, वरना जो मेरे चैनल पर जो रेसिपी है ना उसमें वो मैंने बिना प्याज के बनाया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी भी। अच्छा, मुझे लग रहा है चिकन ज़्यादा हो गया और कढ़ाई छोटी पड़ गई। कोई बात नहीं, थोड़ा सा भून लेती हूँ चिकन को, उसके बाद मैं इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूँगी। अच्छा, इस चिकन को बनाना ना बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शुरू में खड़े मसाले जो डालते हैं ना उसी से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, और आखिरी में बस केवल नमक, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना होता है, दैट्स इट। कोई गरम मसाला नहीं, कोई हल्दी पाउडर नहीं, कोई धनिया पाउडर नहीं, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही बढ़िया ये चिकन बनकर तैयार होता है। तो ट्राई कर सकते हैं आप ये रेसिपी। तो देखिए ऊपर तक कढ़ाई भर गई है और मुझे ना घुमाने में भी इतना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि बन जाए इसी में, ताकि मुझे दूसरा बर्तन ना गंदा करना पड़े, लेकिन मुश्किल लग रहा था। साइड में से देखिए नीचे गिर भी गया था। तो अभी मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करती हूँ। तो इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है, बस अच्छे से पकने देंगे इसे अब।
और चिकन के बाद बारी आती है पनीर की। तो आज मैं बना रही हूँ मेरी अपनी फेवरेट कढ़ाई पनीर। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो इसलिए डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊंगी वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे तो आज जितने भी लोग पार्टी में आ रहे हैं ना, उनमें से कोई भी वेजिटेरियन नहीं है, केवल मैं और मेरा एक नेफ्यू है श्लोक, श्वेता का बेटा। हम दो हैं बस जो वेजिटेरियंस हैं, बाकी तो सब नॉनवेज खाते हैं। लेकिन जब भी हम किसी को घर में खाने के लिए बुलाते हैं तो भाई नॉनवेज के साथ पनीर भी पक्का बनता है। मैं तो हमेशा बनाती हूँ, पनीर की एक डिश तो मैं हमेशा बनाती हूँ और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है कढ़ाई पनीर। तो मैंने सोचा चलिए आज कढ़ाई पनीर ही बना ली जाए। और देखिए बगल में चिकन भी पक रहा है, तो साथ साथ मैं ये पनीर भी बनाती जा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी एक साथ सारे काम जल्दी निपट जाएं। और इतनी गर्मी है ना, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा किचन में। और चलिए आज एक और नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये एग रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पे अंडे बॉईल कर लिए हैं, इनके ऊपर मैंने लगा दिया है नमक और लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे जब तक ये हल्के गोल्डन कलर के ना हो जाएं। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे एज ए स्नैक भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे मेन कोर्स में भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये। तो एग फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी बाहर। अब एक कटोरी में मैं ले लूँगी 1 छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा डार्क सोया सॉस, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा रेड चिली सॉस, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा टोमेटो केचप और ब्लैक पेपर पाउडर। आप चाहे तो अजीनोमोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अब इन सारे सॉसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब एक कटोरी में मैं ले लूँगी 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक स्लरी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और जिस तेल में हमने अंडे फ्राई किए थे उसको हम दोबारा गर्म कर लेंगे। उसमें मैं डाल दूंगी बारीक कुटा हुआ लहसुन, अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बस इसको ब्राउन नहीं होने देना है। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन का सफेद हिस्सा भी और हरा हिस्सा भी, दोनों को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और एकदम तेज आंच पे आपने इसे पकाना है। चाइनीज हमेशा तेज आंच पर ही पकाया जाता है। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी सॉसेज जिसको हमने बनाकर तैयार किया था, और आखिरी में कॉर्नफ्लावर स्लरी डालने के बाद आपने इसको लगातार चलाते हुए पकाना है, वरना इसकी गांठ पड़ जाएगी। और जैसे ही ग्रेवी थिक हो जाए इसमें मैं डाल दूंगी बॉईल किए हुए एग्स को ना मैंने 2 हिस्सों में काट लिया था। अब एकदम हल्के हाथों से हम सॉसेस को एग के साथ मिक्स कर लेंगे। एकदम हल्के हाथ से ये काम करना है, वरना जो अंडे हैं या तो वो टूट जाएंगे या फिर उनका योग जो है वो अलग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए हमारा जो एग का स्नैक है वो तैयार हो गया। आखिरी में बस ये सफ़ेद तिल और स्प्रिंग अनियन से इसे गार्निश कर लेंगे। तो है ना मज़ेदार रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब बारी आती है अगले स्नैक की, जो कि है क्रिस्पी फ्राइड चिकन। आपको याद होगा कि कल मैंने इसे मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 3 अंडे जो है ना वो इसको अच्छी बाइंडिंग देंगे। और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी बेसन और साथ में कॉर्नफ्लावर डालने की वजह से इसकी जो कोटिंग है ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है एज ए स्नैक सर्व करने के लिए। तो मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ ये, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। अब सारे ये जो चिकन पीसेज हैं इनको अच्छे से कोट कर लेंगे बेसन, कॉर्नफ्लावर और अंडे से, और बस अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, तो चलिए चिकन पीसेस को इसमें डाल देते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत तेज आंच में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना है, वरना बाहर से तो पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब चिकन पीसेस को डालें उस वक्त तेल जो है मीडियम हॉट होना चाहिए, और चिकन पीसेस डालने के बाद आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि एकदम गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो ये फर्स्ट बैच तैयार है। बस इसी तरह से मैं बाकी चिकन भी फ्राई करके तैयार कर लूंगी। और ये हमारे क्रिस्पी फ्राइड चिकन एकदम रेडी हैं। लग रहे हैं ना एकदम टेम्पटिंग। आखिरी में आप इसके ऊपर सर्व करते वक्त चाट मसाला छिड़क सकते हैं, और इसको पुदीने की चटनी के साथ मैं सर्व करूंगी। और चलिए अब बारी है आलू साबुदाना टिक्की की। तो आज मैंने 3 स्नैक्स बनाए हैं। एक तो वो एग मंचूरियन, दूसरा क्रिस्पी फ्राइड चिकन, और तीसरा ये आलू साबुदाना टिक्की। तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, इसलिए डिटेल में नहीं बता रही हूँ, फटाफट इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। ये भी बहुत बढ़िया लगते हैं। और ये बनाने के बाद ना आज का मेरा काम पूरा हो जाएगा। फ्यू आज तो पूरा दिन किचन में निकल गया। तो नहा धोकर ना अब थोड़ा चैन मिला है, लेकिन अपना फेवरेट डायलॉग बोले बिना कैसे रह सकती हूँ। जब मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ हाय मैं तो थक गई। तो एक्चुअली मैं थक गई, और थकान मिटाने के लिए वो देखिए पीछे आपको हाथ नज़र आ रहा है, कोई मेरे लिए मेरा टॉनिक लेकर आया है, चाय। और चाय किसने बनाई मेरे लिए? पीहू ने। थैंक यू। तो भाई
चीहू कह रही हूँ मैं तो पीहू ने मेरे लिए चाय बनाई है, चाय पीती हूँ। और मैं ना थोड़ा मार्केट भी जाऊंगी। मार्केट इन द सेंस मेरी फ्रेंड का ना यहाँ पे होम डेकोर का एक स्टोर है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा सामान मिलता है। तो मैं अपने भाई भाभी को उनकी 25th एनिवर्सरी पर कुछ देना चाहती थी। मतलब एनिवर्सरी तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन भैया उस समय यहाँ पे नहीं थे ना, तो अभी दोनों एक साथ हैं और मेरे घर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका तो हो नहीं सकता। तो मैं अभी थोड़ी देर में चाय पीकर होम स्टोर जाऊँगी, वहाँ से कुछ खरीद के लेकर आऊँगी दोनों के लिए। तो चलिए फिलहाल तो चाय पी लेती हूँ। गर्मियों में ना किसी को खाने पे बुलाना ओह बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बट कोई बात नहीं, हो गया काम। चाय पी के ना थकान मिट जाती है, एक्चुअली मेरी तो मिट जाती है, बाकियों का मुझे पता नहीं, मेरी थकान मिट जाती है। और पीयू आजकल बड़ा अच्छा चाय बनाने लगी है, बिल्कुल मेरे जैसे मेरा टेस्ट है ना, मतलब मेरे मतलब वाली चाय बिल्कुल वैसी बनाने लगी है आजकल। तो चीयर्स। तो चाय पी ली है मैंने, और बाहर जाने से पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है आज। सारा सामान तैयार कर दिया। तो ये है कढ़ाई पनीर, ये है आलू तिल की चटनी, ये है मसाला भिंडी, ये है अचारी चिकन, और इधर है ये दाल, ये मिक्स दाल बनाई है मैंने, और साथ में एग मंचूरियन, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और आलू साबुदाना टिक्की। तो ये है मेरी फ्रेंड का होम स्टोर जिसका नाम है हैप्पी होम्स, ये इंदिरा नगर रोड पर है। तो देखती हूँ मेरी पसंद का गिफ्ट मिलता है कि नहीं मुझे यहाँ पे। तो ये जो हैप्पी होम्स क्यूरेटेड होम डेकोर का स्टोर है ना, ये मेरी फ्रेंड ज्योति राठौर उसका है, मेरे घर से तो बहुत ही पास है, तो मैंने सोचा यहीं से कुछ गिफ्ट लिया जाए भैया और भाभी के लिए। चलिए, एक्चुअली में तो मुझे सुबह आना था, लेकिन सुबह वक्त ही नहीं मिला, तो इसलिए अभी आई हूँ। तो ये है इनका बेडरूम सेक्शन, यहाँ पे आपको बेड कवर्स, क्विल्ट्स और कुशन कवर्स वगैरह मिल जाएंगे। ये है इनका डाइनिंग रूम सेक्शन, यहाँ पे आपको नैपकिन कवर्स, रनर्स, डाइनिंग टेबल कवर्स, काफ़ी सारा सामान मिल जाएगा। और डाइनिंग टेबल कवर्स में भी ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि कट वर्क, एम्ब्रॉयडरी वाला या फिर प्रिंट वाला। तो बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है इनके पास, बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है। तो अगर आप देहरादून में रहते हैं तो इस स्टोर को ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत ही बढ़िया स्टोर है, और होम नीड से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि भाई भाभी के लिए ना होम डेकोर से रिलेटेड कुछ चीज़ लेती हूँ। उनके पास ना बहुत अच्छे अच्छे लैम्प शेड्स भी हैं, लैम्प्स और लैम्प शेड्स। इनके लैम्प शेड्स में ना जो हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है ना, वो तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि लैम्प विद लैम्प शेड ही ले देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर है ये टेबल लैम्प, और इसके ऊपर ये जो लैम्प शेड है ना, इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है, कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं यही ले जाऊँगी, अच्छा लग रहा है मुझे। तो गिफ्ट तो मैंने ले लिया है, घर पहुँच के आपको दिखाती हूँ कि फाइनली मैंने कौन सा वाला लैम्प लिया। बिलिंग करवा रही हूँ, तो तब तक मैं आपको इनका स्टोर एक बार और दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर स्टोर है इनका। तो फाइनली भाई और भाभी के लिए गिफ्ट ले लिया। ये मेरी फ्रेंड का स्टोर है, ज़रूर आइएगा, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है इसके पास। अच्छा, मैं वहाँ नहीं दिखा पाई थी आपको ये गिफ्ट, ये देखिए, ये लिया है मैंने लैम्प विद लैम्प शेड, और ये जो लैम्प शेड है ना, इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ही बढ़िया सामान है उसके पास, घर से रिलेटेड आपको काफ़ी सामान वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप भी एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए, गिफ्ट तो ले लिया मैंने, अभी पीयू कॉफ़ी बना रही है। पीयू कॉफ़ी बना रहे हो? तो पीयू कॉफ़ी बना रही है, तब तक मेरे ख्याल से 7:30 तक सब आ जाएंगे। चलिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैं और मेरा घर दोनों तैयार हैं मेहमानों के स्वागत के लिए। मेहमान तो क्या ही कहेंगे, परिवार ही है, लेकिन फिर भी किचन इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल।
1 hour later. तो भाई आधा परिवार आ गया है। हेलो बोल दो सब। बरखा आधे अभी आने वाले हैं, 3 आने नहीं। आइए, आप ही का इंतजार था। सायरान सायरान भाग्य मानी नहीं। हाँ हेलो गाइस बनो। हाय गाइस। तो ये स्नैक की प्लेट्स लगा रही हूँ सबके लिए। तो स्नैक्स वगैरह सब हो चुके हैं। अब मैं खाना गर्म कर रही हूँ, बाकी सब बैठकर वहाँ पे गप्पे मार रहे हैं। मज़ा आ रहा है। ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारी अपनी बातें चल रही हैं। और यहाँ डिनर लेआउट कर दिया है मैंने। पहले बच्चों को दूंगी फिर बाकी खाएंगे। सब हाय बोलो। व्योम हाय बोलो। कहाँ गया व्योम? तो अंदर भाग गया। व्योम हाय बोलो। हेलो व्योम। इसमें रोटी है। हाँ हाय बंदो वैभव। तो अभी बच्चे खाना ले रहे हैं और बड़े यहाँ पे गप्पे मार रहे हैं। अच्छा व्योम कल से ड्रेस सेलेक्ट कर रहा है कि बेला फूफू के घर में कौन सा ड्रेस पहन के जाऊंगा। माता श्री खाना कैसा बना है? बढ़िया है। बाकियों की गप्पे चल रही हैं अभी। स्नैक्स कैसे थे? स्नैक्स बता दे, स्नैक्स कैसे थे? स्नैक्स। हाँ चलो, आज मेरी प्रिया भाऊजी देगी रिव्यू खाने का। है? मटन तो नहीं बना है? तू मटन खाता है? ये ले मटन खांचा, मटन खांचा। चिकन भी खाओ। चलो थैंक यू थैंक यू। अब मेरा छोटा भाई रिएक्शन देगा खाने का, जो बहुत कम बोलता है। आज कुछ ज्यादा बोल रहा है। बरखा कह रही है आज कुछ ज्यादा बोल रहा है। और कुछ भी नहीं ले रहा, वो केवल दाल चावल लिया है उसने और आलू तिल की चटनी। बहुत बढ़िया। अच्छा ये कैमरे के लिए बोला जा रहा है, ये तो पता चल रहा है एक्सप्रेशन से। अभी भाई लोग खा रहे हैं। एंड नाउ इट्स डिजर्ट टाइम। तो सब डिजर्ट खा रहे। कैसा है? ठीक बने चाहे बरखा? मेरे भाई और भाभी के 25वीं सालगिरह पर सरप्राइज। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। अभी प्रिया भाऊजी अनबॉक्सिंग कर रही हैं गिफ्ट का। हाँ हाँ खोल दो ना। ये तेरी सहेली के यहाँ का तो नहीं? मुझे लग गया था नए घर के लिए ही है। रामर ला गया। चलो बाय मम्मी, बाय 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 बाय। मुझे लगा फिरनी। फिरनी सबको बहुत पसंद आई, सब 2-2 3-3 बार खा रहे हैं। Then I like भिंडी। ओके। उसके बाद पनीर एंड Okay. बिल्कुल ये लच्छा पराठा। ओके तो ये चलो। सब चीजें मुझे बहुत ही पसंद आई एम हैप्पी, मेरी मेहनत सफल हो गई। हाँ बोलो। बिल्कुल, 1 क्यों 2 कर देती हूँ। 2। यहाँ देखो बच्चे उठने को ही नहीं मान रहे हैं। कैसे चलाऊं बताओ ना। तो इनका गेम ओवर हो गया अभी फाइनली लूडो का। कौन जीता? व्योम जीता। ओके ओके। अब जा रहे हैं सब। भाग्यमानी हुनु, भाग्यमानी हुनु। नाइट स्टे के लिए लोगों का प्लान हो रहा है। कजन्स की प्लानिंग चल रही है। बाय 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 भाग्यमानी। बाय 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 सैंडी। बाय बाय दाजी डोक दिंचू, भाऊजू डोक दिंचू। बाय बाय बाय। तो फाइनली सब चले गए। बच्चों ने बहुत ज्यादा मस्ती मारी। 12 बज चुके हैं पता है, और अब गए हैं। बच्चे मान ही नहीं रहे थे जाने के लिए, लूडो खेल रहे थे। अब मुझे ये सब वाइंड अप करने में भी मुझे लग रहा है 1 घंटा लगेगा। सब कुछ बिखरा हुआ है। आप हेल्प करोगे?
तो पीयू कह रही है वो मेरी हेल्प करेगी। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और मुझे लगता है सोते सोते 1-1:30 बज जाएगा आज। तो आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड, बहुत थकी हुई हूँ। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट। इसने बहुत मस्ती मारी है अपने कजन्स के साथ आज। चलिए बाय।